तो ये जो हमारी एनालॉग आईसी होती है, ये एनालॉग सिग्नल पे काम करती है। जैसा टाइम एनालॉग सिग्नल जो होता है वो टाइम के साथ अपना वेरी करता है, तो ये जो आईसी में जो अपना सिग्नल मिलता है तो एनालॉग सिग्नल मिलता है, मतलब टाइम के साथ वेरी करने वाला सिग्नल। इसको हम इसीलिए ना लीनियर आईसी भी कहते हैं, क्योंकि ये ना लीनियरली है ना अपने टाइम के साथ वर्क करती है। दूसरा होती है अपनी डिजिटल आईसी। तो डिजिटल आईसी जो हमारी होती है वो बाइनरी बिट्स पे काम करती है, 0 या 1। पहले मैं एनालॉग का एग्जांपल बताऊंगा। एनालॉग का अपन ने यूजुअली अपना यूज कर रहे हैं, जैसे ये 555 आईसी टाइमर जो अपनी एनालॉग आईसी है। तो इसके अलावा अपनी है ना कुछ है ना एम्पलीफायर आईसीज भी होती है, जिसका वर्क हम एम्पलीफिकेशन वर्क के लिए करते हैं। और ये हमारी डिजिटल, इसके बाद डिजिटल जो रहती है बाइनरी है ना बिट्स पे काम कर। डिजिटल सिग्नल सुना होगा, 0 1 के फॉर्म में काम करता है। जैसे अपना यूजुअली कंप्यूटर को लेते हैं तो 0 1 के फॉर्म में अपनी बिट लेता है या फिर इनपुट लेता है। तो ये आईसी जो रहती है वो 0 1 के सिग्नल पे काम करती है। सो इसका एग्जांपल अपना कह सकते हैं लॉजिक गेट्स हो सकते हैं। लॉजिक गेट आईसी बनती है इसकी, तो लॉजिक गेट आईसी जो रहती है हमारी इस पे वर्क करती है। और मिक्स जो रहती है, मिक्स जो रहती है जैसे कुछ है ना इसके पार्ट्स मान लो हमारे एनालॉग वाले बने हुए हैं और कुछ पार्ट जैसे डिजिटल वाले बने हुए हैं। जैसे हम 555 आईसी टाइमर को भी कह सकते हैं, कई जगह पे इसको मिक्स भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा फ्लिप फ्लॉप लगा रहता है जो कि डिजिटल एलिमेंट है हमारा, तो इसको कई जगह पे मिक्स में भी यूज कर लिया जाता है। अब ये हमारा बता देता हूं। सो अब हमारी जो डिजिटल मतलब कि ये 555 टाइमर आईसी होती है, इसमें 8 पिन्स होती है। जो हमारी जो फर्स्ट पिन होती है ये हमारी ग्राउंड पिन होती है। तो ये जो ग्राउंड पिन होती है ये सबसे पहले अपन को ऐसा है ना रेफरेंस का काम करती है, जो हमारा ना जहां से अपन कह सकते हैं 0 वोल्ट से हम स्टार्ट करते हैं तो एज अ रेफरेंस काम करती है। इसको हम यूज करके पहले ना मान लो पूरा सर्किट हो गया तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमारी ये ग्राउंड पिन काम करती है। और कभी भी हमें ग्राउंड लेना हो तो इस पिन को किसी भी है ना सर्किट के ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, तो इससे हमें ग्राउंड मिल जाता है वहां पर। सेकंड हमारा ट्रिगर पिन। ये सेकंड पिन होती है ट्रिगर पिन। जब हम इसमें सर्किट ये जो सर्किट बना हुआ है, जब हम यहाँ से इसको ना सप्लाई देते हैं और हमारा मान लो डे का टाइम चल रहा होता है, तो डे के टाइम में जो एलडीआर का जो रेजिस्टेंस होता है काफी कम हो जाता है। तो जब वोल्टेज जाएगा वहां से तो सारा का सारा 10 किलो, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वहां पे वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। पर ये जो हमारी ट्रिगर पिन रहती है, ट्रिगर पिन जो सप्लाई रहता है उसके 1/3 पे वर्क करती है। तो ये 1/3 पे जब वर्क करती है तभी हमको बस आउटपुट पिन थर्ड पिन पे, ये थर्ड पिन जो है आउटपुट तभी देगी जब इसका सप्लाई का है ना 1/3 पार्ट है ना इस पिन में आता है ट्रिगर पिन में। अगर ये इतना पार्ट से ज्यादा हो जाएगा, इस पार्ट से ज्यादा हो जाएगा तो अपना आउटपुट 0 मिलना चालू हो जाएगा हमें। तो ये हमारी आउटपुट पिन हो गई, आउटपुट पिन हो गई पिन 3। तो इसमें हमें आउटपुट मिलता है, इसी से हमें अगर लगा के किसी चीज में आउटपुट देना है, जैसे हमने यहाँ पे एलईडी लगाई है तो हमें आउटपुट पिन से लगा के ही यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। कि यहाँ पे अगर आउटपुट चाहिए तो पहले यहाँ पे हमने 1/3 अपना वीसीसी दे दी, 1/3 वीसीसी से कम देंगे तो यहाँ से पहले मिलेगा और फिर यहाँ पे थर्ड पिन में आपको आउटपुट मिलेगा। फोर्थ पिन होती है रीसेट। रीसेट जो होता है यूजुअली तो है ऑफ, मतलब ऑफ ही रहती है, पर मान लो कभी अनवांटेड बिट यानी कि कम ज्यादा वाला सिग्नल आता है तो ये डिटेक्ट करती है उसे और फिर डिटेक्ट करने के बाद रीसेट कर देती है। रीसेट करने का मतलब ये होता है कि जहां से स्टार्ट किया था 0 वोल्ट वहीं पे वापस पहुंचा देती है हमें। और फिर हमारी कंट्रोल वोल्टेज, इसका काम ज्यादा नहीं रहता है, हमारे ना जो रहता है उसको वोल्टेज को मॉनिटर करती है कि कितना वोल्टेज चल रहा है। उसके बाद फिर है ना वोल्टेज का रेफरेंस, मतलब ये रेफरेंस वोल्टेज हम बता देती है अपन को, तो इसके ज्यादा कुछ काम नहीं रहता इसका।
थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड। जैसे है ना इसका काम बताया था मैंने ट्रिगर पिन का। मान लो ट्रिगर पिन से ज्यादा होती तो अपने आप तो जैसे ऑफ नहीं हो जाता होगा। ट्रिगर पिन में अपना जब है ना वोल्टेज 1.1/3 VCC है ना होता है, उससे कम होता है, तब वो अपने आउटपुट देने लगती है। पर बाकी टाइम क्या होता होगा, जब है ना इससे ज्यादा हो जाता होगा वोल्टेज, तो जब ये थ्रेशोल्ड आता है, मतलब कि जब इससे है ना ज्यादा वोल्टेज हो जाता है, यानी कि जो बाकी का 1/3 से अगर ज्यादा होता है, यानी 2 VCC तक रहता है, तब ये थ्रेशोल्ड वाली पिन हमारी एक्टिव हो जाती है और वहां पे ना अपन को आउटपुट जो मिल रहा होता है उसको ऑफ कर देती है, मतलब कि लो कर देती है, जिससे हमें आउटपुट जीरो मिलने लगता है। जीरो और वन के वहां पे फॉर्म में अपन हाई और लो मानते हैं, तो हमें वहां पे आउटपुट जीरो मिलने लगता है। 7 पिन होती है हमारी डिस्चार्ज। तो यूजुअली है ना डिस्चार्जिंग का तो आपको पता होगा, चार्ज डिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो हमारे इस इक्विपमेंट में कैपेसिटर अभी लगा नहीं हुआ, तो हमें इसकी पिन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी है ना अगर कैपेसिटर लगा होता तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए इस पॉइंट का यूज करके हम उसको डिस्चार्ज कर सकते थे। और 8th एंड लास्ट पिन हमारी होती है VCC, यानी कि पावर सप्लाई। तो यहां से हम लगा के इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। अब ये सर्किट ये पिन नंबर 8 जो रहती है और इसके बीच में LDR लगा होता है। तो पिन नंबर 1 और इसके बीच में रेजिस्टेंस लगा होता है 10 किलो ओम का। तो अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें इसमें करना क्या है। तो जब है ना डे का टाइम रहेगा तो तब ये ना अपनी LED रहेगी, ऑफ रहेगी, यानी इसको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा होगा। और जब नाइट का टाइम होगा तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा होगा। तो जब डे का टाइम हो रहा होगा तो यहाँ पे ना इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा और यहाँ पे ये जो रहेगा 10 किलो ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसा मैंने बताया था, अगर यहाँ के अक्रॉस है ना वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पिन 2 पे जो वोल्टेज होगा 1/3 VCC उससे ज्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे हमें आउटपुट ये यहाँ पे पोर्ट में मिलने लगेगा। तो इसमें अगर हमें आउटपुट यहाँ पे मिलने लगा तो अगर हम इसको ग्राउंड दे देंगे तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलना, मतलब हमारी LED ग्लो होना चालू हो जाएगी। और अगर यहाँ पे दोपहर का टाइम, मतलब रात का टाइम रहेगा तो यहाँ का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस रात के टाइम अपना बढ़ जाता है। तो यहाँ का रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो जो हमारी ट्रिगर पिन, मतलब ये थ्रेशोल्ड पिन रहेगी, मतलब वोल्टेज की ज्यादा हो गया यहाँ का, तो थ्रेशोल्ड पिन अपनी एक्टिव हो जाएगी और अपन को आउटपुट दे देगी। ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है जो हमने वहां पे टिंकरकैड में बनाया था। एडवांटेजेस हमने
हमने देखा कि यहाँ पे ना हमने आईसी का यूज किया, तो इससे ना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, तो इसका सर्किट डायग्राम बनाने में आसानी जाती है। और अगर हम वहाँ पे ना डे के टाइम में फालतू में लाइट नहीं जल रही है और बचा रहे हैं, तो उसकी सेविंग ही हो रही है हमारी एनर्जी की और लाइट मतलब की इलेक्ट्रिसिटी की। और इसको लगाने में हमें ना आईसी की कितनी है ना, मतलब आईसी बोल रहा हूँ, इसका सर्किट हमें ना ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, तो इसलिए ना ये लो कॉस्ट का है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, जैसे हमारी ना वेदर होता है, मतलब वेदर बोलो, ये है ना बहुत ज्यादा अपना जो फोटो रजिस्टर या फिर अपन कह सकते हैं आईडीआर रहता है, वो लाइट सेंसिटिव होता है। जैसे बताते हैं कि इसका ऊपर धूप पड़ती है तो ये रेजिस्टेंस है ना इसका कम हो जाता है। पर ऐसा भी कई दिन आते हैं कि जब है ना अपनी धूप नहीं निकली हुई है या फिर कुछ भी हो रहा है, मतलब कि मौसम खराब रहता है, बादल निकले होते हैं, तो उस टाइम पर जो ये रहता है रेजिस्टेंस अपना बढ़ जाता है अपने आप, क्योंकि धूप पड़ नहीं रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ा ही रहेगा, तो लाइट अपने आप है ना कई बार ऑन हो जाती है। तो ये इसका ना एक तरीके से फॉल्ट या फिर लिमिटेशन हो जाती है। और दूसरा होता है कि अब हमने सर्किट लगाया है तो उसको हर टाइम मैंने कंटीन्यूअस पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती रहती है। अगर हम सप्लाई नहीं देंगे तो एलडीआर और या फिर ये ऑटोमेटिक ऑन या ऑफ नहीं होंगे, तो इसको कंटीन्यूअस पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। और एक्यूरेसी, तो इससे एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत